Good morning students, welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we will start our new exercise, that is exercise 1.3. But before starting this exercise, I will give you introduction about it. So first one is multiplication of integer. Multiplication of a positive and a negative integer. अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को और नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है. एग्जाम्पल है 3 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड -4 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर. तो 3 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -12. पहले क्या करो, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. 3 4 ज़ा 12, अगेन प्लस माइनस माइनस -12. तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो माइनस में आता है. So by multiplying positive with the negative integer, we get a negative integer. Now next point is multiplication of two negative integer. अगर हम दो negative integer को multiply करते हैं तो क्या होता है. Example is -4 multiplied by -3. दोनों के दोनों क्या हैं, negative integers हैं. ये -4 भी negative है, -3 भी negative है. Again simply multiply कर दो. 4 3 are 12, minus minus plus. So product of two negative integer is a positive integer. Our next point is, this one is our next point, product of 3 or more negative integer. अगर 3 या 3 से ज़्यादा negative integer हों तो हमारा आंसर किस में आएगा ये बता रही हूँ. If the number of a negative integer is in a product is even, then the product is a positive integer. If the number of negative integer in a product is odd, then the product is negative integer. इसको मैं समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ में. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके पास में और वो इवन है, उनका नंबर जो है वो इवन है. सपोज 4 है, 4 है, 6 है या 2 है, तो उनका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा. और अगर उनका नंबर ऑड है तो उनका आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा. एग्जाम्पल समझा रही हूँ. जैसे सपोज एग्जाम्पल है -2 इंटू -3 इंटू -2. सपोज दिस वन इज, तो -2 ये सारे नेगेटिव इंटीजर हैं. कितने इनका कितने 1 2 3. सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. 3 मतलब ऑड हुआ तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, आंसर आया 12. अगेन आंसर मैंने क्या बोला, अगर ऑड है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा. इसकी जगह अगर इवन होता, सपोज -2 इंटू -3 इंटू -2 इंटू सपोज -1 होता तो क्या करते, तो 1 2 3 4, ये 4 क्या हुए इवन. तो 3 2 जा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, अगेन 12 है, लेकिन आंसर किस में आता, प्लस में आता. समझ में आया. अगर जो नेगेटिव इंटीजर जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका नंबर अगर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा. अगर जो नेगेटिव इंटीजर जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका नंबर इवन है तो उसका आंसर प्लस में आएगा. ये इंपॉर्टेंट बात है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज तो जैसे एडिशन में थी मल्टीप्लिकेशन में भी होंगी. सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी. इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. मतलब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर इंटीजर ही आता है. प्रोडक्ट जो आता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है वो इंटीजर मल्टीप्लाई, हाँ एडिशन नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो भी इंटीजर ही होता है. तो -20 मल्टीप्लाई बाय -5, आंसर इज 100, प्रोडक्ट इज इंटीजर. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर. मतलब ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एक्ट करती है, अप्लाई होती है. मतलब a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आंसर विल बी द सेम. मतलब -3 इंटू 4 करो या 4 इंटू -3 करो, आंसर विल बी द सेम. 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस, अगेन 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस, आंसर विल बी द सेम. तो ये हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में. अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. अगर किसी भी नंबर को, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कोई भी हो,
फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा हमारा 0 ही आता है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय 0, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर बाय 0 गिव्स 0। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एन इंटीजर, मतलब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही सेम आंसर आता है। 4 1 ज़ा 4, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 1 -4, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही इंटीजर उसका आंसर आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन इज 1 एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मतलब 0 को अगर हम प्लस करेंगे किसी भी नंबर में आंसर वही नंबर आएगा, और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। Now students, our next property is associative property for multiplication. The product of 3 or more number remain the same regardless of how the number is being grouped. मतलब अगर हम जैसे उसमें मैंने बताया था एडिशन के अंदर, ऐसी सेम मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं और आप उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आंसर आएगा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो होगा वो से आपका जो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक जैसा आएगा। सपोज -3 को पहले हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, या इसके अलावा -2 को 5 से मल्टीप्लाई करो फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो आंसर दोनों का सेम ही आता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले किससे किसको मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, अवर लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे नाम है सिंबलाइज कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना। द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर विद द सम ऑफ द 2 इंटीजर्स इनसाइड द पेरेंथलेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स सेपरेटली। समझाती हूँ कि सपोज अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, ब्रैकेट में जो नंबर आपके इंटीजर्स रखे हैं आप उन दोनों को प्लस कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई 2 से करो, या आप अलग अलग करो, पहले 2 को 3 से करो फिर -2 को 5 से करो, आंसर में कोई भी फ़र्क आने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, -2 को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया 3 को, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर -2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमारा आंसर क्या है 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस, अगेन माइनस प्लस माइनस, 5 2 जा 10, दोनों को प्लस किया, -6 प्लस माइनस -10 दैट इज इक्वल टू 16, या डायरेक्टली हमने कर दिया, पहले इन दोनों को प्लस किया 5 + 3 दैट इज 8 और फिर इसको मल्टीप्लाई किया -2, आंसर इज 16। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग पहले ऐड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं या अलग अलग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। So student, this is an introductory video for exercise 1.3. So before starting 1.3 I have given you introduction about it. तो अब क्या होगा, आप जो exercise 1.3 है वो easily solve कर पाएंगे। फिर एक बार बता रही हूँ बच्चों में आपको कि दैट यू हैव टू राइट ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ इन योर नोटबुक। आपको मैं PDF नहीं भेजूँगी, आपको वीडियोस देखने हैं, वीडियोस को देखने के बाद समझना है और समझने के बाद उसको अपने आप ही जैसे ब्लैक बोर्ड पे मैम सॉल्व कराती ना क्लास में, अपने आप ही उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं आपको अलग से PDF इनकी नहीं भेजूँगी, हाँ होमवर्क ज़रूर मैं आपको बता सकती हूँ। So student, this is the end of today's video, introductory video. Next video is of exercise 1.3. So let's start exercise 1.3 in our next video.